जय हिंद। तो पहली बार स्वागत है आपका टेक्नो कोडर्स में। आपका तो पहली बार ही है, लेकिन मैंने इस वीडियो को 2 से 3 बार शूट किया, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी, जो आप बोलते हैं ना किक मिलनी चाहिए, तो वैसा काम करना चाहिए। तो किक नहीं मिल रही थी, इसलिए बार बार मैंने लगातार शायद 3 बार वीडियो को डिलीट किया और फिर से रिकॉर्ड कर दिया। तो हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। हमने डेटा टाइप के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक था। और इन डेप्थ में जाने के लिए एक और वीडियो लगता है। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो फिर से 01 बेसिक के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम डेटा टाइप अंडरस्कोर डिवीजन। .js। ओके। हमारा एक सेटिंग ऑफ हो गया है, इसे शुरू कर देते हैं टेबल। ओके। इस सेटिंग की मदद से यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नीचे स्क्रीन कास्ट में शो हो रहा होगा। ये VS कोड का एक अच्छा फीचर मुझे आज पता चला। कोई बात नहीं, हम वीडियो को करते हैं शुरू, फोकस करते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो हमारे जावास्क्रिप्ट में मेनली 2 तरह के डेटा टाइप्स हैं। सिंपली नोट यहाँ पे हम थोड़े लिखेंगे। 2 टाइप के डेटा टाइप है हमारे जावास्क्रिप्ट में। एक होती है प्रिमिटिव और दूसरी है नॉन प्रिमिटिव। हमारे पास 2 तरह के डेटा टाइप है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो क्या होती है प्रिमिटिव और क्या होती है नॉन प्रिमिटिव? तो प्रिमिटिव यानी कि कॉल बाय वैल्यू और नॉन प्रिमिटिव यानी कि कॉल बाय रेफरेंस। ये 2 तरह की डेटा टाइप है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और कॉल बाय वैल्यू यानी कि अगर हम इस डेटा टाइप में जो भी इस प्रिमिटिव टाइप की डेटा टाइप में हम जो भी वेरिएबल बनाए, उसकी वैल्यू है वो डायरेक्टली आती है। उसका कोई एड्रेस एलोकेट होता है, वो एक मेमोरी में स्टोर होता है। और नॉन प्रिमिटिव यानी कि कॉल बाय रेफरेंस यानी कि वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। अगर हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि हीप क्या है और स्टैक क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में समझ लेते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉल बाय रेफरेंस का यूज करती है। अगर हम कोई वेरिएबल बनाए नॉन प्रिमिटिव टाइप का, जैसे उससे कॉल बाय रेफरेंस होता है, यानी कि हम कोई एरे बनाए, एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो वो एरे स्ट्रिंग का होगा, नंबर का होगा, लेकिन वो स्ट्रिंग और नंबर दूसरी जगह से आ रहे होंगे, वो एक हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो वो कॉल बाय रेफरेंस तरह की डेटा टाइप है। पहले इनके टाइप भी देख लेते हैं प्रिमिटिव की। तो प्रिमिटिव के 7 टाइप है, जिसमें से है नंबर, उसके बाद है स्ट्रिंग, उसके बाद है बिग इंट जिसका बहुत यूज होता है, उसके बाद है बुलियन, हम क्या है या नल, और एक है अनडिफाइंड।
अनडिफाइंड। तो ये 7 तरह के डेटा टाइप है। 7 हो गए ना? नहीं, अभी तक 6 ही हुए। एक बच गया। क्या बच गया? या सिंबल। सिंबल को हम भला कैसे भूल सकते हैं? वो तो बहुत ही यूजफुल डेटा टाइप है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गई। और एक डेटा टाइप का टाइप है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सिर्फ 3 ही टाइप है। एक हुए एरे, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और क्या? और है फंक्शन। थोड़ी खांसी हो गई है, चलेगा, लेकिन एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन 3 तरह की नॉन प्रिमिटिव टाइप की डेटा टाइप है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव तो समझ लिया। अब एक क्वेश्चन हो रहा होगा आपको। आपको तो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे तो हो रहा है एक क्वेश्चन जोरदार का। कि क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, टाइप लैंग्वेज है कि जगह यहाँ का यूज करें कि डायनामिक टाइप। तो जावास्क्रिप्ट स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है कि डायनामिक टाइप? तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है और डायनामिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको नोट मिलते रहे। आपको पता ही होगा गिटहब की रिपोजिटरी में आपको सारा कोड मिल ही जाएगा। तो जो पुरानी दौर की लैंग्वेज थी, जैसे कि सी हो गई, C#, C++, वो सभी लैंग्वेज में डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल हम बनाएं तो उसके आगे उसकी डेटा टाइप लगती है। अगर इंटीजर टाइप का बनाना हो तो आगे INT लगता है। अगर फ्लोट टाइप का, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कराना हो तो आगे फ्लोट लगता है, स्ट्रिंग लगता है। वो सभी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। और अभी जो नई नई लैंग्वेज आई है वो सभी मोस्ट ऑफ ऑल डायनामिक टाइप लैंग्वेज ही है। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन डायनामिक टाइप में सिक्योरिटी रहती है लेकिन थोड़ी कम रहती है। लेकिन कोड करने का मज़ा तो असली डायनामिक टाइप लैंग्वेज में ही आता है। तो पहले समझ लेते हैं। अगर हम INT करके वेरिएबल का नाम लिखे और उसकी वैल्यू असाइन करें तो ये हो गए डायनामिक टाइप लैंग्वेज, सॉरी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, स्टैटिक टाइप। और अगर हम किसी कीवर्ड का यूज करें, वेर, लेट, कॉन्स्ट, लेट का यूज कर लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं इक्वल टू 1 2 3, तो ये हो गई डायनामिक टाइप लैंग्वेज। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का एक कजिन भाई है टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल बनाना हो तो हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। लेट वेरिएबल का नाम, लेट करके कुछ कोलन करके हमें डेटा टाइप लिखनी पड़ती है। फिर वेरिएबल का नाम इक्वल टू 1 2 3, उसकी डेटा टाइप हमें यहाँ पे लिखनी होती है या फिर यहाँ पे। यह तो मुझे पक्का मालूम नहीं रहा क्योंकि मैं अब टाइपस्क्रिप्ट में बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो कुछ इस तरह से टाइपस्क्रिप्ट में भी आता है। तो टाइपस्क्रिप्ट एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है।
ऐसा सिंटेक्स हमें सी लैंग्वेज में देखने को मिलता है, INT करके फ्लोट करके, जो हमने सी लैंग्वेज की सीरीज में देखा था। और जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह का सिंटेक्स देखने को मिलता है। तो जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होती है स्टैटिक टाइप और डायनामिक टाइप। ओके, तो अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के थोड़े एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, तो उसमें डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वेरिएबल ले लेते हैं आईडी नाम से, उसमें कुछ रैंडम आईडी हम डाल देते हैं, तो ये हो गए नंबर डेटा टाइप। इसको हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर ही डेटा टाइप है। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल ले, उसमें नेम इंसर्ट करें, और डबल कोट या फिर सिंगल कोट में हम लिखे कोई नेम, हेलो लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो ये हो गई स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब इसकी टाइप भी देख सकते हैं, इस पे ओवर करके नेम कोलन स्ट्रिंग आ गया, देखा। आईडी में क्या है, नंबर। ओके, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई। उसके बाद है बुलियन। बुलियन यानी कि हाँ और ना की बात है। इज लॉग्ड इन, क्या यूजर लॉग्ड इन है, तो हमें उसका जवाब देना होगा ट्रू और फॉल्स में, तो ये हो गई बुलियन। बुलियन डेटा टाइप। उसके बाद है ये नल डेटा टाइप, लेट टेम्परेचर, अगर लिख पाए तो ओके। टेम्परेचर में अगर कोई रिस्पॉन्स हमें API से नहीं आया तो उसकी डेटा टाइप हो गई नल। आपको इसके पहले के वीडियो में मालूम हो, अगर अच्छी तरह से देखा हो तो पता होगा कि नल एक स्टैंड अलोन वैल्यू है, यानी कि वो एक डेटा टाइप नहीं है। अगर इसकी डेटा टाइप हम चेक करें तो हमें क्या मिलेगा, जी हाँ, वो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन हम जो एकमा स्टैंडर्ड है, उन लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप के ये 7 और नॉन प्रिमिटिव के ये 3 टाइप हमें दिए समझने के लिए। अगर आप चाहें तो इसके अलग डेटा टाइप भी, इसके अलग टाइप भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो यही ही लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रिमिटिव की जगह कुछ और लिखे, हुमायूं लिख दे, नॉन प्रिमिटिव की जगह कुछ बाबर लिख दे, तो वो सभी हमें पता चलने के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम में हमें मार्क नहीं मिलेंगे। ओके, नल है एक डेटा टाइप। उसके बाद है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, ईमेल को डिफाइन ही मत करना। वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन ना करें तो ये अनडिफाइंड टाइप का डेटा टाइप हमें मिल जाएंगे। अगर ईमेल को हम देखें तो उसकी टाइप एनी यानी कि अनडिफाइंड है। ओके, तो 1 2 3 4 5 डेटा टाइप आ गई। तो अब क्या बाकी रह गया, बिग इंट। तो बिग इंट के एग्जांपल के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं बिग नंबर। तो बिग नंबर की वैल्यू हम कुछ फालतू नंबर दे देते हैं और फिर हम देखते हैं। तो ये तो अभी नंबर है, लेकिन बिग कुछ और कुछ लंबा नंबर दे देते हैं, प्लस की यू। अब क्या नंबर है अभी भी, कोई बात नहीं, ये बड़ा सा नंबर हो गया। लेकिन अगर हमें कोई पीछे एन लगा दे फिर हम देखें तो ये बिग इंट हो गया। ओके, तो बिग इंट डिफाइन करने के लिए कुछ आप लंबा सा नंबर भी दे सकते हैं, तो भी बिग नंबर हो जाएगा। लेकिन हमारे VS कोड में इसकी क्या दिक्कत आ रही है मालूम नहीं, लेकिन बिग इंट में एन लगाने से बिग इंट बन जाएगा। तो ये हो गया बिग नंबर। उसके बाद है सिंबल। सिंबल यानी कि यूनिकनेस का सिंबल है। यूनिकनेस दर्शाने के लिए हमें सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो क्या है सिंबल, बताइए। आज तक हमने सिंबल का यूज इस पूरी सीरीज के दौरान नहीं किया। आज हम उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर
हम लेट करके एक वेरिएबल बनाए। क्या वेरिएबल बनाएंगे? वेरिएबल की दिक्कत कमी आ रही है, स्टूडेंट रख देते हैं और उसके अंदर हम रोल नंबर स्टोर कराएंगे। स्टूडेंट के स्पेलिंग में भी गड़बड़ हो गई, देखिए, स्टूडेंट STUDENT, ओके। स्टूडेंट इक्वल टू, और सिंबल बनाने के लिए सिंपली एक सिंबल हमें लिखना पड़ता है, सिंबल, और उसके अंदर पैरामीटर में हमें वैल्यू पास करनी है। 1 2 3 वैल्यू पास कर दी और ये हमारा सिंबल डेटा टाइप बन गया। स्टूडेंट क्या है? सिंबल डेटा टाइप, ओके, समझ गए आप। लेकिन यूनिकनेस की बात आती है तो वो कैसे आती है? चलिए अब देखते हैं। स्टूडेंट 2 बनाते हैं, STUDENT 2। इसकी वैल्यू में हम जो ऊपर है वही इसकी वैल्यू रख लेते हैं, स्टूडेंट 2। तो वो क्या, दोनों की वैल्यू सेम ही है, ओके। लेकिन अगर हम इसे चेक कराए, कंसोल डॉट लॉग करा, तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट और स्टूडेंट 1 2 को चेक कराना हो तो क्या कराएंगे कि क्या दोनों इक्वल है? हाँ, ये तो हमने इसके पहले के वीडियो में देख ही लिया था कि टाइप स्ट्रिक्ट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम। स्टूडेंट 2 दोनों इक्वल है वो हम देख लेते हैं। पहले करते हैं कोड को रन। तो क्या फॉल्स हमें आउटपुट मिला? क्यों फॉल्स मिला? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन उसकी वो सिंबल का यूज किया है। इसमें गेटर और सेटर की मेथड का यूज होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं और अब कोड को रन करते हैं। तो दोनों की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए देखिए, सिंबल सिंबल दोनों की वैल्यू सेम है, और फॉल्स दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन फिर भी सेम नहीं है, फॉल्स आया क्योंकि यूनिक है। सिंपली हम जब सिंबल डिफाइन करते हैं तब अंडर द वुड कुछ इस तरह का होता है कि उसकी वैल्यू को हैश में कन्वर्ट किया जाता है। हैश में यानी कि उसको कुछ अलग वैल्यू रिटर्न करते हैं उस वेरिएबल को। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग है। शायद उसका एड्रेस भी पास कर देते हो, उसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं। रिटर्न्स अ न्यू यूनिक सिंबल वैल्यू, देखा आपने? रिटर्न जो ये सिंबल है वो नई यूनिक वैल्यू को रिटर्न करता है, ओके। तो आपको स्ट्रिंग सिंबल के बारे में भी पता चल गया, ओके। तो अब एक मज़ेदार एक कंसोल लॉग है। लॉग की एक टाइप है कंसोल डॉट टेबल। तो हमने आज तक नहीं देखा। टेबल, कंसोल डॉट टेबल का यूज होता है टेबल फॉर्मेट में वैल्यू को दिखाने के लिए। तो हम ये सारी वैल्यू है उसे दिखाने के लिए कंसोल डॉट टेबल का यूज करेंगे। पहले आईडी को, फिर उसके बाद नेम। ये कंसोल डॉट टेबल है वो उसके आर्ग्यूमेंट में एक एरे, हमेशा एक एरे ही लेता है। लॉग्ड इन, उसके बाद है टेम्परेचर, उसके बाद है ईमेल, ओके। फिर करते हैं कोड को एग्जीक्यूट। तो हमें क्या आउटपुट में मिला आप देख सकते हैं। हमें टेबल में उसकी वैल्यू शो हुई 1 2 3 हेलो, ट्रू, नल और अनडिफाइंड। इन सब की टाइप अगर आप चाहे तो टाइप ऑफ करके देख सकते हो, लेकिन फिलहाल क्यों हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करें, आपको पता ही है इसकी टाइप क्या है। तो क्यों खामखा आपकी 1 2 मिनट हम बर्बाद करें। तो ये तो हो गई सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप की बातें। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बातों को भी देख लेते हैं, उनको करते हैं कमेंट, ताकि हमारा कंसोल क्लियर रहे। तो अब नॉन प्रिमिटिव के बारे में देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव
तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास क्या है, कितनी है, एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। ओके, तो पहले एरे को देखते हैं। तो एरे को देखने के लिए, सॉरी डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। स्टूडेंट तो हमने रख लिया, एम्प्लॉय रख लेते हैं, EMP इक्वल टू, एरे को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू हम पास कर देते हैं, एम्प्लॉय 1, उसके बाद है EMP2, एम्प्लॉय 2, हम सिंगल कोट में भी पास कर सकते हैं और डबल कोट में भी, EMP2, उसके बाद है EMP3। तो हमारे पास 3 एम्प्लॉय है, तो ये हो गई एरे। अगर EMP पे ओवर करेंगे तो क्या हमें मिला, स्ट्रिंग टाइप का एरे है, देखा। अगर इसमें EMP की जगह कुछ और 1 2 3 लिख दिया होता तो हमें क्या मिलता, स्ट्रिंग और नंबर एरे। ओके, लेकिन एरे है, उसकी डेटा टाइप आपको पता होगा, नॉन प्रिमिटिव कॉल बाय रेफरेंस लेता है। तो उसमें कई वैल्यू को आप स्टोर करा सकते हैं। एरे में कुछ भी हो सकता है, नंबर है, और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन अभी नहीं करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट क्या है वो तो जान ले। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, OBJ। उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें की और वैल्यू की पेयर को दिखाना होता है। तो की वैल्यू की पेयर यानी कि ये हो गई की और उसकी वैल्यू हो गई ये। उसके बाद दूसरी वैल्यू को ऐड कराने के लिए कॉलन लगाना पड़ता है, फिर नेम कॉलन, उसके अंदर स्ट्रिंग ABC, फिर क्या है, हम पास लिख लेते हैं, पास हुआ है या फिर नहीं, तो वो तो आना की बातें है। अगर हुआ है तो ट्रू। ये बुलियन डाटा टाइप भी आ गई। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, इसमें सभी कुछ आ सकता है। ऑब्जेक्ट में एक एरे आ सकता है, एक नंबर, एक स्ट्रिंग आ सकती है, बुलियन आ सकता है, सभी ऑब्जेक्ट में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कि एरे में भी हुआ था, ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की बातें। ऑब्जेक्ट के बहुत ही यूजफुल है जावास्क्रिप्ट में। इसके अंदर 2-3 वीडियो तो बन ही जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट में मास्टरी कर ली हमने तो पूरी जावास्क्रिप्ट में मास्टरी कर ली, क्योंकि ज़्यादातर जो API रिस्पॉन्स आते हैं वो ज़्यादातर एक ऑब्जेक्ट में ही आते हैं। ऑब्जेक्ट में JSON फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की हम बराबर ही होते हैं। ओके, तो एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और अब क्या है, फंक्शन। ओके, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 3 टाइप है, लेकिन हम इस वीडियो में एक ही टाइप को देखेंगे। फंक्शन के ऊपर भी हम आगे 2-3 वीडियो बनाएंगे ही, इसको इन डेप्थ में देखेंगे ही, लेकिन अभी मैं समरी दे देता हूँ आपको। इस एरे को बनाने के लिए भी 2-3 टाइप है, वो सभी हम इन डेप्थ में आगे देखेंगे, लेकिन अभी समरी देख लेते हैं क्या होते हैं हम ऑब्जेक्ट और क्या होते हैं फंक्शन, वो सभी। तो फंक्शन के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल इतने पावरफुल है कि वो अपने अंदर कोई फंक्शन को भी स्टोर करा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को भी, कोई एरे को भी, सभी को हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। इमेज को भी स्टोर करा सकते हैं, अगर आता है तो आगे देखेंगे कैसे इमेज को स्टोर कराएंगे, कोई बात नहीं, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। फंक्शन, एक माई फन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद एक फंक्शन, एक कीवर्ड है, उसका यूज करेंगे, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट, कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लेंगे, हेलो वर्ल्ड। इसके बिना तो प्रोग्रामिंग अधूरी ही अधूरी है। ओके,
तो यह हो गया एक फंक्शन। फंक्शन में और कुछ नहीं, अगर इसमें ओवर करेंगे तो क्या हमें फंक्शन है और ये इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। अगर हम रिटर्न कुछ कराए, रिटर्न 1 2 3, तो इसकी रिटर्न टाइप नंबर हो जाएंगे। देखा, हमने सी लैंग्वेज की सीरीज में देखा था कि हम फंक्शन की सेट 6 टाइप होती है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करें तो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, वो सभी डेट हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डेटा टाइप के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो शॉर्ट में समरी ले लेते हैं। प्रिमिटिव यानी कि कॉल बाय वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव यानी कि कॉल बाय रेफरेंस। प्रिमिटिव की 6 टाइप है, नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट, बुलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। और नॉन प्रिमिटिव की एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। ओके, जावास्क्रिप्ट की किस तरह की लैंग्वेज है? या डायनामिक टाइप लैंग्वेज। तो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज का एग्जांपल सी लैंग्वेज। मत भूलिएगा, इसे इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद ये है प्रिमिटिव के कुछ एग्जांपल, उसके बाद है ये नॉन प्रिमिटिव के कुछ एग्जांपल। इसके बारे में आगे हम मास्टरी करेंगे ही करेंगे, उसके इन डेप्थ में भी जाएंगे। लेकिन अभी आपको पूछेंगे कोई कि क्या होती है डेटा टाइप, तो आप अच्छी तरह से उसे समझा सकते हैं कि डेटा टाइप क्या है और किस लिए यूज होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ इन डेप्थ में समझ आ गया हो। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद,